अपनी मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हैं। आप दूर दूर से आए हैं, धूप बहुत पड़ रही है, आप लोगों को कष्ट भी हो रहा होगा। आपके कष्ट में मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ धूप में ही बैठा हूँ। धरने की प्रक्रिया होती है। आज हमने धरना दिया, हमने सरकार को ज्ञापन दिया। पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो अपना ज्ञापन होता है वो यथास्थान पर जाता है। हमने माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, हमने माननीय जनजाति कार्य मंत्री को ज्ञापन दिया है, हमने नितिन गडकरी साहब को दिया है, राजनाथ सिंह जी को दिया है, अमित शाह जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है और राष्ट्रपति जी को दिया है। अपना ज्ञापन यहाँ से पुलिस प्रशासन ज्ञापन को ले गए हैं और उस ज्ञापन के आधार पर उसकी रिसीविंग कॉपी हम लोगों को अभी 1 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। साथियों, यहाँ पर जो आप लोग आए, हम लोगों का एक दायित्व जो बना कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की अब तक सरकार अनदेखी करती चली आ रही है, तो सरकार का ध्यान कैसे आकर्षित कराएं। उसी संदर्भ में हम आप यहाँ पर बैठे हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज को यहाँ पर एक साथ एकजुटता के साथ में हमने आपने बुलंद किया है और ये आवाज हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। आप लोग जो जितने भी आए, इतनी संख्या जो हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं समझता हूं कि जो समाज में एक बात कहे कि निमखारे रो लाखे रो और बिन निमखारे रो 1.25 लाख रो। तो आप एक एक व्यक्ति 1.25 लाख की कीमत के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए अपने आप में कभी वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए, अपने आप में कभी ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि ये केंद्र सरकार अपने बंजारा समाज का, अनुसूचित जनजाति का जो प्रस्ताव है उस पर केंद्र विचार कर रही है, संगठन भी विचार कर रहा है और मैं समझता हूं कि हमारा ये विचार सरकार उसको अमल में लाएगी और शीघ्र हम लोगों को आरक्षण मिलेगा। अभी आप लोगों ने कहा कि 2024, मैं समझता हूं कि सरकार हमारी भावनाओं को देखते हुए, हमारी बातों को देखते हुए 2024 से पहले बंजारा समाज को आरक्षण देगी और अवश्य देगी। यदि हम लोगों को आरक्षण देने में सरकार ने आनाकानी की, सरकार ने विमुखता की, तो मैं समझता हूं कि फिर मैं कह दूंगा कि अब आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को अब मैं एकत्रित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक सरकार की ना हो जाए, जब तक मैं आप लोगों को भी ऐसे वचन नहीं दे सकता कि आप सरकार विरोधी नारे लगाएं, सरकार के खिलाफ जाएं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सिर्फ सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं, सरकार को अवगत कराने के लिए आए हैं, सरकार को अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक, अपना धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो अभी अपने समाज के जो सांसद हैं डॉक्टर उमेश यादव कर्नाटक से हैं, वो भी हमें आपके बीच में आ रहे हैं और आज उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि 3 दिन का इस समय बेहद चल रहा है, बेहद जारी है। 3 लाइन का बेहद का मतलब ये होता है कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। कोई भी सांसद बिना अनुमति के 5 मिनट को भी संसद सत्र नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी ही बेहद यदि अपने समाज में जारी हो जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार हमारी मांगों को सुनने में इतनी देर नहीं लगाएगी। लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं, हम लोग आश्वस्त करते हैं, लेकिन आज अपने समाज में मैं समझता हूं कि समाज के लड़के आजकल युवा होनहार लीडरशिप रखना चाहते हैं, रखें, आगे बढ़ें, लेकिन उस लीडरशिप के साथ साथ जन समर्थन भी साथ में जोड़ें। जहां चले 10-20 लोग साथ चलें, तो जब 10-20 लोग साथ चलेंगे तो एक कारवा बनेगा, जब कारवा बनेगा तो कारवा की आवाज़ सुनी जाएगी। एक आदमी की धूल
दिखाई भी नहीं देती। जब कारवा चलता है तो धूल उड़ती है तो दुनिया देखती है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबा लक्की शाह जी की, तो उनके साथ में लाखों लोग चलते थे, लाखों पशु चलते थे। जब वो धूल उड़ती थी, जब वो कारवा चलता था तो दुनिया देखती थी। इस तरीके से जिस दिन बंजारा समाज का कारवा सड़कों पर आ जाएगा, जिस दिन बंजारा समाज का लोग दिल्ली जैसी जमीन पर, दिल्ली जैसी धरती पर, पार्लियामेंट के नजदीक और यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित होकर के अपनी मांग को एक समूह के साथ में बताना, अवगत कराना चाहेगा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार हिल जाएगी। इसलिए आज मेरा ये सांकेतिक हड़ताल थी, सांकेतिक धरना था। मैं अपने समाज के मांग को थोड़े रूप में, थोड़े लोगों के साथ में मिलकर के मैं अपने ज्ञापन को यहाँ पर सरकार को देने के लिए बैठा हुआ हूँ। साथियों, हम जितने भी हैं कम नहीं हैं। अपनी आवाज़ इतने के माध्यम से ही सरकार तक पहुँचेगी, लेकिन युवाओं को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि युवाओं, आप लोग अपने आप में हौसला रखते हो, लेकिन हौसले के साथ साथ जुनून है, कारवा रखने की कोशिश करो, कारवा साथ चलाने की कोशिश करो, 10-20 लोगों को जोड़ करके साथ चलने की कोशिश करो। कागजों पर कागजी शेर मत बनो कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये प्रदेश अध्यक्ष, ये फलाना वो अध्यक्ष, ये फलाना प्रभारी। अरे तुम सब पे भारी हो, हम समझते हैं, लेकिन अपने समाज को एकत्रित करने का प्रयास करो, समाज को जोड़ने का प्रयास करो। आज अभी सरकार की बातें हैं, हम यहाँ पर सिर्फ किसी की उपेक्षा करने नहीं बैठे, किसी को उलाना नहीं दे रहे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जिस दिन शक्ति के साथ में एकत्रित होंगे तो मैं समझता हूँ शायद सरकार भी हिलेगी। जिस रूप में हम सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार उतने रूप में नहीं सुनेगी। आप कहते हैं कि हम 70 लाख, हम इतने लाख, एक विधानसभा में, लोकसभा में इतने लाख, और वो लाखों की संख्या अगर सैकड़ों में भी आ जाए तो मैं समझता हूँ सरकार को हम हिला देंगे। इसलिए अतिशयोक्ति नहीं, समाज हित में काम करो, अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। युवाओं के साथ हम खड़े हुए हैं, युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए हम खड़े हुए हैं। आज सिर्फ हम यहाँ पर सरकार से मांगने आए हैं कि सरकार हमारे जो अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है उसको शीघ्र जारी करो, उसको शीघ्र जारी करो। आज हमारी यही मांग है। तो जो मेरे युवा हैं, आज उनके अंदर राजनीतिक ललक है, आप लोग हेलो, मैं आप सबको एक बात और बता दूं। अभी कल परसों मैंने एक फेसबुक पर, एक व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ा था अपने समाज के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने कहा था कि आप सब लोग राजभर से जुड़ जाओ, हमारा राजस्व गांव जल्दी होने वाला है। उन अनाड़ियों को ये पूछना कि हमारी योगी सरकार बंजारा समाज को राजस्व गांव का दर्जा देने का निर्णय पहले से ले चुकी है और इसका काम चल रहा है। मैंने बीच में भी आप लोगों से कहा था कि जनगणना जारी है, राजस्व गांव की गिनतियां जा रही हैं, आप लोग अपने लेखपाल कानून गो से मिलकर के इसको प्रस्ताव को भिजवाओ। तो कई युवाओं का मेरे पास में कमेंट्स आए थे, ये तो सरकार का काम है, सरकार अपने आप करेगी। ओम प्रकाश नायक राजनीति करते हैं। तो साथियों, अगर मैं राजनीति करता हूं तो कई 1-2-3 गांव मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे यहाँ पर एक गांव है बंजारा समाज का, जिसकी आबादी 3000 से ज़्यादा है, उसकी जनसंख्या 450 लिख के भेजी। तो जब 450 जाएगी, क्या हमारा राजस्व गांव बन जाएगा? तो हमको सजगता से काम करना है, हमको लगना है। अगर कोई ऊपर से संदेश आया है
तो उस संदेश को हमको नीचे तक लेके जाना है कि आज वहाँ से ये संदेश आया है, सरकार का ये आदेश है, सरकार का ये निर्णय है, तो इसको हम कैसे पटल पर लाएं। मैंने अभी पिछले उसमें अपनी सरकार से मांग की थी, हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे मैंने निवेदन किया था कि बंजारा बस्तियों में पानी की टंकी लगे। उन्हें निर्णय लेने में एक पल नहीं लगा, उन्होंने तत्काल निर्णय लेकर के आदेश मेरे पास भिजवा दिए और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि ये टंकियां बंजारा बस्ती में लगाएं। लेकिन लोगों ने उसका भी उपयोग नहीं किया, अपने गांवों में न लगा करके, अपनी बस्तियों में न लगा करके, जहाँ जहाँ प्रधान थे उन्होंने अपने यहाँ पर लगवा ली। चलो कोई बात नहीं, जहाँ पर भी लगी पानी तो आएगा, पीने का मिलेगा। लेकिन मैं युवाओं को कहता हूँ, युवाओं जोश में रह करके होश न खो, सरकार जो नीति आप तक लागू कर रही है उस नीतियों का लाभ उठाओ और उस लाभ के तहत समाज को लाभ पहुंचाओ। आरक्षण का काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा हो चुका है। आरक्षण का काम यहाँ पर केंद्र सरकार का है और कोई भी राज्य सरकार में कोई भी नेता आपको वर्ग रहा है कि फलाना नेता आपको आरक्षण दिलाएगा, तो आपको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि आरक्षण का काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार उसको शीघ्र करेगी। केंद्र सरकार को आज हम अवगत कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो साथियों, आप लोग अपना धैर्य रखें और अभी हमारे आपके बीच में सांसद जी भी आ रहे हैं, उनको भी हम अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे और हमारी आवाज को वो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है और उन्होंने मुझे पार्लियामेंट का पास भी दिया है। तो मैं अभी आपकी जो मीटिंग खत्म हो जाएगी लंच के बाद मैं अभी संसद भवन में जाऊंगा। जो मंत्री जी इस समय हमारे बीच में नहीं आए हैं, मैं सभी मंत्रियों से पार्लियामेंट में मिलूंगा और जो अपना मांग पत्र है मैं मांग पत्र भी उनको प्रेषित करूंगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से मांग पत्र जा चुका है और पार्लियामेंट में मेरा बुलावा है, मैं पार्लियामेंट में जाकर के भी अपना मांग पत्र दूंगा। ये आप लोग आश्वस्त रहें। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंजारा समाज को आरक्षण के लिए जो मेरा यहाँ पर प्रस्ताव लंबित है, इस समय सत्र चल रहा है, तो सरकार संज्ञान लेगी उसका और हमारे आपके जो लोकसभा में जो सत्र में जो हमारा ये बिल लाया जाना है उस पर सरकार शीघ्र निर्णय लेकर के हम आपको आरक्षण देगी। आप लोग यहाँ पर अपना संयम बरतें। सांसद जी हमारे आपके बीच में आ रहे हैं और जो भी वक्ता बोले यहाँ पर आरक्षण के प्रति बोले, सरकार को जो भी बताना है बताए, लेकिन ज्यादा इधर उधर का इतिहास न पढ़े, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात करें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।